In the lecture series of differential equations, today we shall study the linear differential equations with constant coefficients. So first you look at the equations p naught is d raised to n by dx raised to n plus p1 d raised to n minus 1 by dx raised to n minus 1 plus so on p and y is equal to q. This is non-homogeneous linear differential equation of order n. If you put x equal to 0 in this equation, the above equation will be known as homogeneous linear differential equations of order n, where p0, p1, p2, so on, pn are constants and q is a function of x. p0 will never be 0. This is because these equations are of order n, and to make these equations of order n, p0 must not be a 0. Symbolically, these equations can be written in the following way: p0 d raised to n plus p1 d raised to n minus 1 plus so on pn into y is equal to q, or f dy is equal to q, where d is d dx. From these differential equation, we can write auxiliary equation. To write the auxiliary equation, you have to just write on p0 d raised to n plus p1 d raised to n minus 1 plus so on pn equal to 0. यहाँ y नहीं लिखना है, q नहीं लिखना है, 0 लिख देना बस, q की जगह और y हटा देना. तो यहाँ से आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है. अब जब ऐसी वाली इक्वेशंस होंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगी, तो उनको सॉल्व जब आपने करना है तो आपको क्या क्या करना है. इसके लिए ये जो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, इसके रूट्स निकालने हैं. तो सारे का सारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है होमोजीनियस के केस में, वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अब जितना इसका ऑर्डर है उतने इसके रूट्स आ जाएंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के. अब ये जो मेरे पास रूट्स आने वाले हैं, ये रूट्स सारे रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड हो सकते हैं. तो इन्हीं के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करेंगी कि मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन रहा है. तो उसके लिए कुछ रिजल्ट हैं, ये आपको याद करने हैं, मैंने यहाँ लिख के दिए हैं. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ही रियल रूट आता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मेरे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन का पार्ट है वो बनेगा c1 इंटू e रेज टू m1x. अगर दो रूट रियल हैं, इक्वल हैं, तो आपने लिखना c1 प्लस c2x इंटू e रेज टू m1x. अगर मेरे पास 3 रियल रूट्स हैं, तीनों ही इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेयर इंटू e रेज टू m1x. क्योंकि तीनों रूट्स इक्वल हैं, इसलिए m1 लिख लो, m2 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सेम ही लिखना हर बार. बट अगर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तब आप, और कॉम्प्लेक्स रूट्स में जो रियल पार्ट है वो अल्फा है, इमेजिनरी पार्ट बीटा है, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे e रेज टू रियल पार्ट अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, वेयर बीटा इज द इमेजिनरी पार्ट. और अगर आपके पास दो पेयर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और दोनों ही इक्वल रूट्स होते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे. रियल पार्ट तो सेम रखना है, तो e रेज टू अल्फा x आपने बाहर कर देना. बाकी बीटा के लिए अंदर आपको कॉम्बिनेशन कैसा बनाना, c1 प्लस c2x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c1x sin बीटा x. तो ये सारी चीज़ें आपने लर्न कर लेनी है. तो इलस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिया है. ये मेरे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने को बोला मैंने. अब आप देखो, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना डी स्क्वेयर माइनस 25 इक्वल टू 0. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो डी की वैल्यू -5, यानी कि -5 और 5. यही जो दो रूट्स हैं वो हैं m1 और m2. m1 और m2 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन जो किया है वो सारा m1 m2 में ही किया है. तो यहाँ पर दोनों रूट्स मेरे पास डिफरेंट आ गए. जब दो रूट्स डिफरेंट हैं तब आप काम क्या करते हैं, जैसे ये c1 e रेज टू m1x लिखा है प्लस c2 इंटू e रेज टू m2x लिख लेते हैं. तो c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x. तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाता है.
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख के दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया हमने d⁴ माइनस a⁴ इक्वल टू 0। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसके 4 रूट बनेंगे, एक a, एक माइनस a, एक a आयोटा, चौथा बनेगा माइनस a आयोटा। अब चारों रूट हैं मेरे पास, चारों रूट हैं तो पहला जो इसका 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, c1 ax लिखा ना, तो m1x प्लस c2 यहाँ पर माइनस x लिखा है, माइनस ax लिखना है यहाँ, और फिर c3 cos बीटा x, बीटा आपके पास बीटा की जगह a है और बीटा की जगह a है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर e⁴ आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि अल्फा जो है 0 है, रियल पार्ट 0 है इन दोनों में, इसलिए वो e⁴ होके 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के। थैंक यू।